हेलो एवरीवन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर एंड अ स्मॉल करंट कैरिंग loop आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है हमारे पास और एक स्मॉल करंट कैरिंग लूप है जो डिस्टेंस d पे रखा गया है। द रेडियस ऑफ द लूप इज a, लूप की रेडियस a है एंड डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द वायर इज d। लूप के सेंटर का डिस्टेंस वायर से d है एंड वेयर d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इफ द लूप अप्लाइज अ फोर्स f ऑन द वायर देन। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से फाइंड करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो, कंसीडर लूप हेयर एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे जो लूप हमें गिवन है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ग्रेडियंट ऑफ b। m क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट। हमारे पास 1D में डायग्राम गिवन है, x एक्सिस में लूप रखा गया है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू m डॉट dB बाई dx। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें ध्यान है, m इज इक्वल्स टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया ऑफ कॉइल। Magnetic field due to infinite wire is mu naught I divided by 2 pi x. X is the distance. So इन दोनों वैल्यूज को हम फोर्स वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। F इज इक्वल्स टू एन आई पाई ए स्क्वेयर डी बाई डी एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे देन वी विल गेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर बाय डी स्क्वेयर। Option second is correct. Next question. A current loop having two circular arcs joined by two radial lines is shown in the figure. It carries a current of 10 ampere. The magnetic field at point O will be close to. देखिए, दो सर्कुलर आर्क गिवन है, एक OR और एक PS। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O सेंटर पे। Magnetic field due to a current carrying arc at angle theta from center. मैग्नेटिक फील्ड एक आर्क की वजह से सेंटर पे कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 360। पाई को 360 डिग्री लिखा गया है। ये फॉर्मूला हमने कल प्रूव किया था, अगर कल वाली वीडियो आपने देखी है तो उसमें मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव करवा रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो आर्क है, एक QR और एक PS। तो दोनों आर्क में बाकी सब सेम है, थीटा एंगल सेम है, सिर्फ रेडियस का डिफरेंस है R1 एंड R2। तो दोनों आर्क में पहले तो आप करंट की डायरेक्शन देखिए, अपोजिट है। एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और एक में क्लॉकवाइज। QR आर्क में करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और PS में फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू B नेट। तो बाकी चीज़ें कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म्स, और 1/R1 माइनस 1/R2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। R1 हमें गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर R2 इज गिवन एंड I की वैल्यू करंट हमें गिवन है 10 एम्पियर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें B नेट मिल जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू PQ एंड RS विल बी 0. वाई? बिकॉज करंट कैरिंग वायर के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो वो 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ QR और PS आर्क की वजह से होगा। PQ और RS साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0. सो B नेट मैग्नेटिक फील्ड भी 1.04 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला and it is option number second. B option is correct. Thank you.